ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पणजी और रीस मागोस को जोड़ने वाले यात्री रोपवे और इससे जुड़ी पर्यटन गतिविधियों का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से गोवा के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि मछुआरों को विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। भाजपा का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। गोवा की डबल इंजन सरकार भी यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा के गांवों में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहाँ रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। पणजी से रीस मगोस को जोड़ने वाला रोपवे बनने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आज उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये आयोजन गोवा जैसे ऊर्जावान राज्य में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए सतत भविष्य और संवेदनशीलता के बारे में चर्चा के लिए ये उपयुक्त स्थान है। भारत ऊर्जा सप्ताह में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने और उन्हें ऊर्जा से जुड़ी श्रृंखला में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस सप्ताह में विभिन्न देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों के भाग लेने की आशा है। उत्तराखंड सरकार ने आज देहरादून में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक चर्चा के लिए राज्य विधानसभा में पेश किया। जैसे ही विधेयक सदन में पेश किया गया, विपक्षी पार्टियों द्वारा इस विधेयक को पढ़ने का समय मांगने पर विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने इसकी अनुमति दे दी। यूसीसी विधेयक की प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा में इस विधेयक का पेश किया जाना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में कम मूल्य की और आसान तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार समग्र दृष्टिकोण से काम कर रही है। राज्यसभा में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एमबीबीएस और चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई हैं ताकि लोगों के उपचार के लिए अधिक चिकित्सक उपलब्ध हों। लोकसभा में जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया है। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। ये विधेयक केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान करता है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल और कारगर बनाने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के हरदा में आज एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से कई घरों में आग लग गई। ये फैक्ट्री बैरागढ़ गांव के मगराधा रोड पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कहा है कि अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में कल सुबह घना कोहरा हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।